नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, हमारी ये खास कवरेज। हम आज बात करने वाले हैं कि क्या कांग्रेस ने चंदे के नाम पर धंधा किया, क्या कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जो आजकल सत्ता में है, जिसका अपना प्रधानमंत्री है, जिसकी मुखिया को कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई घपलेबाजी की है? आरोप लगा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगा। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूपी कांग्रेस में, यूपी में विधायक भी है। खुद सुब्रमण्यम स्वामी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका भी स्वागत स्वामी जी। नलिन कोहली, बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता, नलिन कोहली का स्वागत है। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी संजय स्वागत है। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बताना जरूरी है कि आज दिन भर में क्या हुआ। आपको याद होगा 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए लेने पर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि यह सब मामला फॉर्जरी का है, गड़बड़ झाला। यहां तक कहा था कि इस पूरे मामले में पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। बात अब आगे बढ़ चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। आरोप पड़ा है कि कांग्रेस ने चंदे में मिली रकम का दुरुपयोग किया, लिहाजा उसकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए। पहली बार इतनी बड़ी और पुरानी पार्टी को ऐसी चुनौती मिली है। सवाल यही है कि क्या सचमुच कांग्रेस ने चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है? कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी, जो मोतीलाल नेहरू के जमाने से गांधी और नेहरू परिवार की सरपरस्ती में बढ़ती रही, जो पार्टी आजादी के बाद के 65 सालों में बमुश्किल 10 साल सत्ता से बाहर रही, आज उस पार्टी के वजूद को कानूनी अखाड़े में ललकारा जा रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तैयारी हो रही है कांग्रेस की मान्यता को चुनाव आयोग में चुनौती देने की। हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ आग उगलते आ रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने नया दांव खेला है। कांग्रेस के मुखपत्र द नेशनल हेराल्ड छापने वाली द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देने के मुद्दे को स्वामी चुनाव आयोग तक घसीट रहे हैं। The Election Commission is convinced that something wrong has happened, prima facie, not necessarily proved to have happened, but prima facie something has happened. They'll issue notice to Congress. स्वामी के आरोपों से छलनी कांग्रेस ने जनता के अखाड़े में सफाई पेश की है। स्वामी के आरोपों पर तल्ख जवाब आए हैं। पार्टी कह रही है कि दूसरे हमें ये नसीहत ना दें कि कौन सा काम राजनीतिक है और कौन सा गैर राजनीतिक। कांग्रेस का दावा तो ये भी है कि उन्होंने 700 परिवारों की जिंदगी संभालकर जनहित का काम किया है। इस देश में कोई और दूसरा संगठन और कोई समाचार पत्र है जो अपने 700 लोगों का इस तरह का ध्यान रखे? ये पैसा उस सब में खर्च हुआ है, उसके बदले हम कुछ नहीं ले सकते थे, इसलिए उनको प्रतीक मात्र की रकम से इसलिए उनको सहायता दी गई। आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भावनात्मक अपील भी हुई। पार्टी कह रही है कि जिस अखबार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, जिस अखबार ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, भला उस अखबार को दम तोड़ते कैसे देखा जा सकता है? कांग्रेस के लिए ये भावनात्मक मुद्दा भी है। उसकी स्थापना आजादी की लड़ाई से पहले जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आजादी की लड़ाई को ताकत देने के लिए। आजादी की लड़ाई का जो लोग प्रयास कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए नेशनल हेराल्ड बना था। वो किसी व्यवसाय के लिए नहीं बना था, वो किसी सत्ता के लिए नहीं बना था, वो देश के लिए बना था। कांग्रेस लाख सफाई दे, लेकिन स्वामी के आरोपों ने पार्टी को सवालों के कटघरे में तो खड़ा कर ही दिया है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने एक प्रकाशक कंपनी को ब्याज मुक्त कर्ज देकर नियमों का उल्लंघन किया है? क्या चंदे से मिलने वाली रकम का व्यावसायिक इस्तेमाल हुआ है? क्या स्वामी के आरोप कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? स्वामी के सवालों की वैधता अभी कानून की कसौटी पर आंकी जानी बाकी है, लेकिन इन आरोपों पर कांग्रेस जिस कदर जवाबी मोड में आई है, उससे पार्टी की बेचैनी तो झलक ही रही है। बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी को घसीट चुके हैं। स्वामी साहब से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का पक्ष हम जाने। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगता नहीं है
कि कांग्रेस इस बार डिफेंसिव पर है। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोगों ने इनकम टैक्स की धारा का उल्लंघन किया है। पार्टी को चंदा लेने का अधिकार तो है, लेकिन कर्जा देने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नहीं बताया कि ये पैसे कितने दिनों में नेशनल हेराल्ड को नहीं दिए गए हैं। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे, आप भी जान लें, देश भी जान लें। दूसरी बात, मैं आपको उससे बता दूं, बहुत दिनों के दौरान ये पैसे दिए गए हैं, एक बार में नहीं दिया गया है, और उसका रिटर्न कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर साल जाता है। तो इनकम टैक्स छोटे छोटे चीजों पे बारीकी से देखती है, उस सब चीज की स्क्रूटनी हो चुकी है। अगर कुछ गलत होता है तो अभी तक वो बात उठ चुकी होती। चूंकि ये कोर्ट में जा चुके हैं तो इनके जो लीगल पहलूज हैं, हम उस पर बहुत बात करना नहीं चाहेंगे। बस इतना सा जवाब देते हैं, इतना सा मैं बता रहा हूं कि एक चीज जो बता रहे हैं वो कितने दिन में दी गई वो रकम। अगर मान लीजिए 50 साल में दी गई तो क्या? लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है जो इनकम टैक्स को आप अगर कुछ गलत हुआ होता तो इनकम टैक्स आपत्ति क्यों होती? क्यों नहीं की इनकम टैक्स ने आपत्ति? अगर गलत नहीं है, अगर गलत किया है इसलिए नहीं क्योंकि गलत नहीं है। स्वामी जी, अखिलेश जी को अपने पार्टी के जो वकील हैं या अधिवक्ता हैं उनसे बात करनी चाहिए। मुझे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत जानकारी है कि इनकम टैक्स ने इनकी सारी अकाउंट्स पर आपत्ति उठाई है, और वो हाई कोर्ट में, क्योंकि ये हार गए थे ट्राइब्यूनल में, वो दिल्ली हाई कोर्ट में आज पड़ी हुई है। तो इसमें हम कि इनकम टैक्स ने आपत्ति की ना की, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं। सवाल है कि जो आपने दिया है, मेरी राय है कि ये नियम के अनुसार आप नहीं दे सकते। दूसरा है, देना भी है तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी या एआईसीसी की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, और उसके बाद ये जो नेशनल हेराल्ड को खरीदा गया उसका भी जनरल बॉडी मीटिंग का अगर सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है तो बात नहीं है। नहीं, अगर है नहीं, फिर भी नहीं। मैं वही कह रहा हूं, फिर भी अगर ये कानूनन अपराध है, कानूनन इन्होंने गलत काम किया है, तो ये तो किन धाराओं में क्या है? क्यों नहीं एक राजनीतिक पार्टी 700 लोगों का परिवार बचाने के लिए किसी को कर्ज रहित चंदा दे सकती है? 700 ब्याज रहित कर्ज। देखिए, 700 लोगों के परिवार को बचाने के लिए वास्तविकता जो है वो दूसरा है। अभी मुझे लखनऊ से यूनियन का अर्जी आई है कि हमें अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरा है कि लेबर कोर्ट में 457 केसेस आज भी पड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक चीज बताइए, माफ करिए, मुझे टोक रहा हूं। अगर ये माफ करने की बात नहीं, अगर ये इतना ही गंभीर मामला था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात आज तक क्यों छुपा के रखी? आपने क्यों नहीं सामने लेके आए? क्यों नहीं माना जाए कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट है? आपको नहीं, आप कुछ भी मानिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा पब्लिक स्टंट हो, आपका द्वेष हो, कुछ भी हो, हम तो तथ्य पर देखते हैं। तथ्य है तो हम कार्रवाई करेंगे। कानून का उल्लंघन हुआ है? कानून का तो बहुत उल्लंघन। 16A के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन इस पर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि 29A में बिल्कुल स्पष्ट है, और उस गाइडलाइंस के साथ पढ़ोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन ले सकती है, दे नहीं सकती है, और सारा पैसा जो आएगा वो सिर्फ राजनीतिक काम पर खर्च होगी। और ये कुछ भी हो, एसोसिएटेड जर्नल ये कंपनी है, सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट के अनुसार